यहाँ पे ये 53 डिग्रीज देख सकते हैं, मैक्सिमम पहुंच चुका है। BGMI की ग्राफिक सेटिंग भी आपको मैं दिखा दूं। व्हाट, वेलकम बैक गाइस। आज बहुत ही धमाकेदार अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। क्विक अनबॉक्सिंग आज है, बाकी डिटेल रिव्यू कंपैरिजन वो सभी आता रहेगा। और ये है Realme GT Neo 3। इस फ़ोन की सबसे कमाल की फीचर है ना, वो उसकी चार्जिंग है और इसमें जो नया प्रोसेसर दिया गया है। ओके, स्टार्टिंग विद Realme GT मास्टर एडिशन। इन सभी फ़ोन में जो कड़क स्मेल थी ना, अब वो जा चुकी है। सुट्टा फ़ोन नो मोर्स। एंड ये है Realme GT2। ये भी किसी के पास नहीं इंडिया में, सिर्फ अपन के पास है। तो सारे कमाल हम इसके साथ भी करेंगे। इन सभी फ़ोन को हमने इसलिए रखा है बिकॉज कुछ ना कुछ हमें कंपैरिजन यहाँ पे करना है। लेट्स स्टार्ट विद द GT Neo 3। फर्स्ट थिंग जो मुझे नोटिस की इस बॉक्स के साथ में कि थोड़ा सा स्लिम है। देखिए इसका डिज़ाइन है वो ओरिजिनल GT के जैसा ही है, जैसे कि GT Neo 2 जैसा, लेकिन इसकी जो थिकनेस है काफ़ी कम हो गई है। GT 2 Pro की थोड़ी सी कम हुई है, उसके बाद GT 2 and 2 Pro की। ये सबसे स्लिम बॉक्स है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने चार्जर ही काट दिया और बॉक्स से और कहा 150 वाट अलग से खरीदो जाके। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसका 80 वाट का भी एक फ़ोन आएगा, 80 वाट एडिशन का। अगर आप 150 वाट लेते हैं आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स यही तो हाईलाइटिंग फीचर है। ओके, लेट्स सी क्या क्या मिलता है। फर्स्ट ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स मिलेंगे और ये रहा जलवेदार फ़ोन। लेट्स सी व्हाट एल्स। देखिए कंपनी ने GT 2 Pro में कितनी तारीफें काटी कि हमने कागज़ और कार्डबोर्ड पता नहीं क्या क्या लगाया, अब फाइनली पुराने ढर्रे पे वापस आ गए। देखिए यहाँ पे था कितना कहा था कंपनी ने कि देखो हमने यहाँ पे कागज़ का सब कुछ ले रखा है, दोबारा प्लास्टिक पे वापस आ गए। यू सी, ये सब कुछ मार्केटिंग होती है जो कंपनीज करती हैं एक फ़ोन को प्रमोट करने के लिए। सिम इजेक्टर टूल ऑफ कोर्स ये भी मिलेगा। एंड यहाँ पे एक ट्रेडिशनल Realme का केस है जो ऑलवेज मिलता है, थोड़ा सा ब्लैक कलर का होता है तो 50 रुपये वाले लेकिन काले रंग का है। और यहाँ पे है ये जो सुपर फास्ट चार्जर, इसके बारे में बात करना है। काफ़ी भारी है और यहाँ पे ढेर सारी वॉटिंग कैपेसिटी लिखी हुई है, अप टू 150 वाट। और यहाँ पे आपको एक USB टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है। ये बेस्ट पार्ट है। जनरली आपने देखा होगा USB A टू टाइप सी मिलती है ऑलवेज Realme के फ़ोन में। ये श्योरिटी दिखने में थोड़ा सा तो अलग है। बहुत ह्यूज डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ है कंपेयर टू ओरिजिनल GT Neo 2 के, बट ये दो स्ट्राइप है ना, ये अच्छी लग रही है। और एक्चुअली अगर हम कंपेयर करें ओरिजिनल GT Neo 2 से, तो यहाँ पे बिग चेंज जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारे जो डेयर टू लीव लिखे हुए थे वो फाइनली अब हट चुके हैं। बोल्ड स्ट्राइप तो ठीक था लेकिन ये हट गया। उसके बदले यहाँ पे सिंगल डेयर टू लीव आ चुका है। और मुझे लगता है थोड़ा सा ये मैट फिनिशिंग में ये थोड़ा सा ग्लॉसी ज़्यादा है। कैमरे के लेआउट में देखिए एक बिग चेंज यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। फर्स्ट टाइम मैं ये भी देख रहा हूँ, यहाँ पे जो LED फ्लैश है उसके अराउंड आई बिलीव एक स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे एक छोटी सी केसिंग दी गई है, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा पैटर्न दिया गया है। मोस्टली सभी में आप देखेंगे कि सिंगल रहता है, ऑलमोस्ट आप कोई भी Realme का फ़ोन देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि LED फ्लैश के अराउंड भी दिया गया है। कैमरा सेंसर तो कमाल का ही है। इसमें Sony IMX766 है। फुल कैमरा रिव्यू आपको दिखाऊंगा। ओके, फ़ोन का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम एग्जैक्टली सेम फीलिंग आ रही है जैसे GT Neo में है। और ज़्यादा कुछ डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे जो फ्रेम है वो भी ब्लैक है जैसे Neo 2 में है। ऑन दी टॉप अगेन यहाँ पे एक स्पीकर आ गया आई बिलीव, टॉप में थोड़ा कुछ तो अलग दिया गया यहाँ पे। बटन्स एग्जैक्टली सेम प्लेस पे है और बॉटम में भी नियरली सेम डिज़ाइन है। इस फ़ोन में एक खास बात ये है कि ये Realme का फर्स्ट फ़ोन है जिसमें आपको सेंटर पंचोल मिलता है। फाइनली फ़ोन को टर्न ऑन करते हैं। फ़ोन तो मेरा कम्प्लीटली आई थिंक डेड है। अब बारी है चार्ज करने की। ये फ़ोन कितना टाइम लेता है चार्ज करने में। फ़ोन ऑन भी हो गया, चार्जिंग चल रही है। अल्ट्रा डार्ट। अब देखिए धमाकेदार तरीके से चार्ज होना स्टार्ट हुआ। एक जो इतनी जल्दी तो गिनती पढ़ने से, अरे सडनली एकदम जैसे ना रेस पकड़ लेती गाड़ी, जैसे 5वां गियर लगाती है ऐसे था ना, एकदम फटाक से। सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पे 15% लगभग चार्जिंग हो चुकी है। 15% चार्जिंग जस्ट 2 मिनट में। क्या लगता है गाइस, 30% ही पास हुआ? मुझे लगता है 32-33 हो गया होगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था एक्साइटमेंट में आके। 5 मिनट में जस्ट 28%। और कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि ये 29%
कि ये 50% हो जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है कि 18 से 20 मिनट लगेगा फुल चार्ज करने में। फ़ोन कम्प्लीटली डाउन हो चुका है। चलिए अब बारी है चार्ज करने की। ये ऑफिशियल चार्जर है जो यहाँ पे लगा हुआ है और मैंने लगाया इसको यहाँ पे। फ़ोन देखिए कम्प्लीटली डेड है। 3, 2, 1। अब देखिए यहाँ पे कैच क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सुपर फास्ट आप कह सकते हैं रैपिड चार्जिंग वो डिसेबल रहती है। आपको फ़ोन के सेटिंग में जाना है, बैटरी सेक्शन में आपको स्ट्रेट वे सामने ऑप्शन दिख जाएगा टर्न ऑन रैपिड चार्जिंग। अभी देखिए कितना टाइम लगता है डेड फ़ोन को टर्न ऑन होने में। 48 सेकेंड में ये टर्न ऑन हुआ। नॉट दी बैड, 0 से 1% आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ओके, अब देखना है कि 5 मिनट में कंप्लीट चार्ज होता नहीं होता है, तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं। 5 मिनट एग्जैक्टली जाएगा तब चेक करेंगे हम। मोमेंट ऑफ ट्रुथ गाइस, क्या रियली 5 मिनट नहीं 50% के बाद पहुंचा होगा? मुझे तो नहीं लगता पहुंचा होगा। 35-40 मिनट के पास पहुंच सकता होगा। लेट्स सी। 3, 2, 1 एंड 5 बैम। 28% देखा। रैपिड चार्जिंग ऑन करने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम इसको कम्प्लीटली चार्ज होने देते हैं। देखते हैं कितना टाइम आज लगता है इसको कम्प्लीटली फुल चार्ज होने में। 10 मिनट होने वाले हैं। लेट्स सी 10 मिनट्स में ये कितना चार्ज हुआ है। आई डोंट थिंक सो कि कुछ ज़्यादा हुआ होगा। 54% हुआ है ये 10 मिनट में। एंड इस तरह से देखा जाए तो आई थिंक 20 मिनट के आसपास लगना चाहिए और ये फुल चार्ज हो जाना चाहिए। ओके, अब 15 मिनट में देखते हैं कि कितना चार्ज होता है। 15 मिनट भी हो गए। लेट्स फाइंड आउट कि अब कितना चार्ज हुआ। एंड 15 मिनट में ये 78% चार्ज हो चुका है। ओके, लेट्स वेट। देखते हैं शायद 20 मिनट में कंप्लीट फुल चार्ज हो जाए। 20 मिनट होने वाले हैं। क्या 20 मिनट में ये फुल चार्ज हुआ होगा? लेट्स वेरीफाई। 97% पे ये पहुंच चुका है। सो एक्जैक्टली 20 मिनट भी नहीं लगे, थोड़ा ज़्यादा लगा। इतना भी बैड नहीं है, 20 मिनट लगा। 100% हो चुका है 20 मिनट 52 सेकेंड में। गेटिंग इनसाइड, लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। यहाँ पे क्या नया है? एंड एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है जो कि दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। जो यूजुअल रियलमी ऑलवेज फॉलो करती है लेफ्ट साइड में, वो उतना बढ़िया लगता नहीं। सिमेट्रिकल चीज़ें ऑफ कोर्स ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड अबाउट द डिस्प्ले, यहाँ पे आपको 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। लेकिन अगर हम डिस्प्ले में जाते हैं तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट का सपोर्ट मिलता है। ये कोई भी LTPO नहीं है, वो एग्जैक्टली आपको GT2 Pro में मिलेगा। अगर आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट चेक करेंगे, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड, हाई एंड ऑटो ऑप्शन है। मैक्सिमम आप 120 हर्ट्ज सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इस फ़ोन की ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है। अराउंड आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। जितना मैंने इसको यूज़ किया है इंडोर आउटडोर में, डिस्प्ले इसका परफेक्ट है। बेस्ट पार्ट क्या है कि जो सेंटर पंच होल कैमरा है सिमेट्रिकल दिखने में है, तो ये इसमें अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स ये डिवाइस आपकी Android 12 से आउट ऑफ द बॉक्स है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स है, जहाँ पे क्लॉक आपको ऑलवेज मिलेगी। आपने क्वाइट रिसेंटली देखा होगा जो लेटेस्ट Realme UI है उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आने लगे हैं, तो ये एक पार्ट ख़राब लग रहा है। यू रिमेंबर जब Realme 3 लॉन्च हुआ था, आई बिलीव 3 Pro, तब कंपनी ने ऐसा कहा था कि वी सेल फोन्स, वी डोंट सेल एड्स अगेंस्ट दी Xiaomi। लेकिन अब आई थिंक उल्टा होने लगा है। Xiaomi के फ़ोन में अब आप देखेंगे कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस नहीं मिलते हैं हमें, जो ब्लोटवेयर काइंड ऑफ आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलने लगे हैं। ओके गाइस, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर स्टफ। कैमरे की बात करते हैं। यहाँ पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप है। वैसे देखा जाए तो सेटअप काइंड ऑफ सेम ही है, लेकिन जो मेन सेंसर है वो काफ़ी एक्साइटिंग है। यहाँ पे एग्जैक्टली सेम सेंसर मिलता है जो आपको Realme GT2 एंड GT2 Pro में मिलता है। 50 मेगापिक्सल Sony IMX766। सो ये कैमरा सेंसर आपने पहले भी देखा है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कुछ सैम्पल्स में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली में क्वालिटी कैसी है। सोनी के सेंसर है तो मोस्टली आपको रियल लाइफ लुकिंग फोटोग्राफ्स ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा ओवर सैचुरेशन नहीं दिखेगा। डिटेल, शार्पनेस, कंट्रास्ट सभी कुछ काफ़ी बढ़िया मिलती है। कलर से ब्यूटीफुल आते हैं। डायनेमिक रेंज भी इसकी काफ़ी अच्छी है और इंडोर में भी आप फोटोग्राफ्स लेते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी लेस नॉइज़ मिलता है। तो इन द समरी आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ये फ्लैगशिप कैमरा भी है। लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आई मीन आप कह सकते हैं कि ग्रेट शॉट्स लेता है। ऑन दी वीडियो कैपेबिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे लिमिटेशन है। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी 8K का सपोर्ट नहीं दिया गया है। जस्ट यहाँ पे 4K 60 का सपोर्ट दिया गया है। अभी मैं आपको क्विक हीटिंग टेस्ट दिखा रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने कैमरा रिकॉर्ड करके छोड़ दिया 4K 60 पे।
14-15 मिनट की मैंने एक क्लिप बनाई है, अभी जस्ट मैंने 5 मिनट 44 सेकंड की एक और बनाई है और तभी से मुझे यहाँ पे हीटिंग दिखी है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेक करें तो देख सकते हैं आप कितना टेम्परेचर है, 51.9, 50, स्पेशली ये जो यहाँ पे ये 53 डिग्रीज देख सकते हैं, मैक्सिमम पहुँच चुका है। सुपर क्रेजी हॉट हो रहा है और ये गाइस तब है जब मैं इंडोर ऑफिस में हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंडीशन चल रहा है अभी 25 डिग्रीज पे। BGMI की ग्राफिक सेटिंग भी आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे आप स्मूथ एंड हाई जस्ट स्मूथ एंड हाई में प्ले कर सकते हैं एंड मैक्सिमम जस्ट टू HD। आई थिंक ये सभी नहीं दिया गया क्या। दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन डिवाइस सून। सो फिलहाल गाइस जब मैंने इस फोन को अनबॉक्स किया मुझे तो अभी ऐसी सेटिंग मिली है। यू रिमेंबर हमने क्वाइट रिसेंटली मिशन 50 में टेस्ट किया था कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 उन सभी में कोई हीटिंग इशू थी कि नहीं थी, लेकिन यहाँ पे भी हीटिंग इशू है। आई डोंट नो कंपनी ये चीज़ क्यों नहीं फिक्स कर पा रही है। सेम प्रॉब्लम Realme GT2 में भी थी, GT2 Pro में भी थी और अब Neo 3 में भी है। इन तीनों डिवाइसेस में हीटिंग इशू है। और क्या नया दिया गया है GT Neo 3 में? ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको नया प्रोसेसर मिलेगा। इस बार यहाँ पे Dimensity 8100 CPU दिया गया। आई बिलीव फर्स्ट टाइम Realme ने इस सीरीज़ में Dimensity प्रोसेसर यूज़ किया है। जितने भी GT के डिवाइस आपने देखे हैं, जितने क्या टोटल 4 ही हैं, उसमें आपको स्नैपड्रैगन के स्कोर्स मिलेंगे। ये 5 नैनोमीटर CPU आर्किटेक्चर पे है, नॉट दी सुपर फास्ट बट स्टिल ओके है। और अगर हम बेंचमार्क कंपेयर करें यहाँ पे तो ये है Realme GT Neo 3 जहाँ पे स्नैपड्रैगन 870 है, फॉलोड बाय 888 अगर हम कंपेयर करें जो आपको मिलता है Realme GT 5G में, और ये रहा Realme GT2 एंड यहाँ पे GT Neo 3 है इन कंपैरिजन टू स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 जो आपको मिलता है 2 Pro में, और साथ ही साथ A15 Bionic। ये सभी आप देख सकते हैं एंट्री बेंचमार्क 8.4 है, नॉट दी 9, तो इससे आपको स्कोर थोड़ा सा यहाँ पे कम दिख रहा होगा। और अगर हम इस तरह स्कोर कंपेयर करें तो ये जो CPU मुझे लग रहा है ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा फास्टर है स्नैपड्रैगन 870 के बेस्ड ऑन स्कोर, लेकिन थोड़ा सा पीछे है स्नैपड्रैगन 888 के। एज यहाँ पे जो स्कोर आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा ऑफ कोर्स यहाँ पे कम दिख रहा है। तो अभी तक तो मुझे यूज़ कर रहा हूँ तो उतनी टाइम में तो काफ़ी रियली फास्ट है, बट नॉट दी फास्टेस्ट CPU इस प्राइस में। अभी मुझे लगता है कि 888 और 888 प्लस ज़्यादा बढ़िया है इस CPU से। टाइम टू टेस्ट द स्पीकर, साथ ही साथ यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है इनकेस आप थोड़े से बेटर साउंड आउटपुट चाहते हैं। ये है गाइस Redmi K40s, एक पोको फोन F4 और पोको F4। अगर आपका बजट 25 से 30,000 के बीच में है ना, तो आपको जरूर चाहिए। इससे बढ़िया फोन आपको इस प्राइसिंग में नहीं मिल सकता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फोन के क्या फीचर हैं, बॉक्स में क्या क्या मिलते हैं और फोन एग्जैक्टली इतना बढ़िया क्यों है। ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्यूअल स्पीकर्स मिलने चाहिए। एक ऑन दी टॉप पे है जो 3 डॉट्स बने हैं एंड बॉटम पे है। फुल वॉल्यूम पे हल्का सा डिस्टॉर्शन फील हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं 5% है। लाउड नर्व स्पीकर है, क्वालिटी भी डिसेंट है, कुछ ऐसा लगा नहीं कि इस प्राइस के हिसाब से स्पीकर बेकार है। स्पीकर्स भी इसके अच्छे हैं। सो ऑन दी फर्स्ट इंप्रेशन में गाइस ये फ़ोन कैसा लगा Realme GT Neo 3। प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आपको एग्जैक्टली सेम प्राइस रेंज में ही मिलेगा जिसमें GT Neo 2 है। 40 से 45 के बीच में अगर आपको Realme का फ़ोन लेना है, आप GT2 Pro है, GT2 जब आएगा देन वो भी आपका 35 से 40 के बीच में आएगा। 30 से 35 में आप ये फ़ोन ले सकते हैं। लुक इसका अच्छा है। श्योरली इस तरह के लाइक 2 टोन वाले फ़ोन बहुत कम आते हैं। डिस्प्ले से काफ़ी बढ़िया है, ऐसा नहीं कि ऐसा डिस्प्ले फर्स्ट टाइम आया है। कैमरा देखिए, ओवरऑल पैकेज उतना बढ़िया नहीं है। 2 मेगापिक्सल मैक्रो अभी भी दिया गया है, कोई भी यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक हिसाब नहीं है, और टेलीफोटो नहीं दिया गया, जस्ट अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल, वो भी कुछ खास नहीं कर सकता। मेन सेंसर अच्छा है, क्वालिटी डिसेंट है। फुल कैमरा रिव्यू में आपको मैं कुछ और बातें बताऊंगा जो मुझे इसमें मिली। कैमरे में हीटिंग इशू आपने देख ली तो वो डील ब्रेकिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए। इनकेस आप ये फ़ोन वीडियो पर्पज़ के ले रहे हैं, लाइक वीडियोस बनाने के लिए, व्लॉगिंग या जो भी करने के लिए, तो अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट रहते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है ना, देन आपको ये पंगा कर सकता है। इवन AC में भी यहाँ पे इश्यूज़ आ गई थी, तो आपको हो सकता है इसमें प्रॉब्लम लगे। परफॉर्मेंस को लेके मैं उतना इंप्रेस हुआ नहीं। लाइक ये CPU का इतना नाम सुना गया, इट्स ओकेश काइंड ऑफ। इससे बेटर तो मुझे अभी भी 870, 888 लग रहे हैं, 888 प्लस भी है, तो वो तीनों ज़्यादा ही डिसेंट लग रहे हैं। BGMI का स्कोर तो आपने देख लिया, यकीन नहीं करेंगे कि 30-35 हज़ार का फ़ोन ऐसे BGMI का स्कोर देता है। 2 फील्ड में मुझे लेट डाउन लगा, बाकी चार्जिंग है सुपर क्विक है, लेकिन अभी भी गाइस 5 मिनट में 50% कहानी समझ नहीं यार कैसे हो सकता है। हम तो दोनों तरह से चार्ज के लिए रैपिड चार्ज ऑन ऑफ करके
25-30 के बीच ही पहुंच पाया, उससे ज़्यादा तो निकल ही नहीं पाया। आई डोंट नो कंपनी कैसे टेस्ट करती है, फिलहाल जो भी है आप बताइएगा। तो ये डिसेंट फ़ोन है, कुछ इसमें फ्लॉस टाइप मुझे लग रही है, स्पेशली हीटिंग इशू और जो CPU को लेकर। ज़्यादा गेमिंग करते हैं ना देन आपके लिए फ़ोन परफेक्ट नहीं है, कैजुअली करेंगे तब तो ये चल जाएगा, बाकी फैक्टर्स में तो प्रॉब्लम। अब और फ़ोन से टेस्ट करें तब देखते हैं कि क्वालिटी कैसी आ रही है। आज बोल के थोड़ा सा गला मेरा बैठ गया। Really sorry guys, hope you enjoyed it. This is Saurabh. Have a great day.